नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रही बड़ी जंग के बारे में और एक एक पॉइंट आपको उस खबर के बारे में बता दें। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर जोरदार हवाई हमला किया। इजराइल का कहना है कि यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए किया गया था। पहले दिन इजराइल ने ईरान की नातांज न्यूक्लियर साइट और कई अन्य मिसाइल साइट पर बम गिराए। साथ ही ईरान के टॉप जनरल, जिनमें आर्मी चीफ भी शामिल थे, उनको मार गिराया गया। अगले कुछ दिनों में इजराइल ने इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर भी बमबारी की। ईरान के कमांडेड सेंटर्स, मिसाइल लॉन्चर्स और आम लोगों की जगह है, यहां तक कि स्टेट टीवी का हेडक्वार्टर भी निशाना बना। और अब इजराइल ने ईरान के ऊपर हवाई कंट्रोल बना लिया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ ने हाइफा के ऑयल रिफाइनरी और तेल अवीव के पास एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि इजराइल का असली मकसद आखिरकार है क्या? यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने 16 जून को कहा कि नातांज साइट के सेंट्रीफ्यूज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, शायद पूरी तरह खत्म भी हो गए हैं। और इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर की 4 इमारतें भी तबाह हो गई है, लेकिन फोर्डो प्लांट, जो ईरान का सबसे मजबूत ठिकाना है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल का मेन टारगेट है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करना। चूंकि इजराइल के पास हवाई ताकत है, वो बमबारी जारी रख सकता है, लेकिन एक दिक्कत भी है। इजराइल के पास ऐसे बम या बम वर्षक विमान नहीं है जो फोर्डो जैसे मजबूत ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर सके। तो ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। ईरान भी हार नहीं मानने वाला है। 17 जून की सुबह ईरान ने 20 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिनमें से कुछ सेंट्रल इजराइल में जाकर के गिरी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास 3 रास्ते हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं, ये आपको इस खबर में बताते हैं। पहला, ईरान पर बमबारी जारी रखना और उसे इतना कमजोर कर देना कि वहां की सरकार गिर जाए। नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले ईरान में सत्ता परिवर्तन ला सकते हैं। वो ईरान के टॉप कमांडर्स और शायद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को भी निशाना बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान से डील करना। ईरान ने कुछ अरब देशों के जरिए अमेरिका को बताया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते इजराइल बमबारी पहले रोके, उसके बाद बातचीत होगी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे, लेकिन जब ईरान पर हमले हो रहे हैं तो क्या वो बातचीत करेगा? ये मुश्किल है। दूसरा जो विकल्प है वो आबो हवा में है, यानी कि पहले आप, ये स्थिति बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा रास्ता है अमेरिका को इस जंग में घसीटना। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन इजरायली अफसरों का कहना है कि उन्हें अमेरिका से हरी झंडी मिली हुई है, यानी इनडायरेक्टली तौर पर अमेरिका शामिल है। अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो, ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ताकत से खत्म किया जा सके और पूरी तरह से ये बात। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं उनके पास है। अब इन 3 में से कौन सा ऑप्शन वो अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी इजराइल ईरान जंग की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होगी या बढ़ेगी रूस यूक्रेन के माफिक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। अगले वीडियो में अब मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।